Let us love ourselves as seen in many, many people. All the species require to be loved. With love, nothing is impossible. The embodiment of love is Swami Vivekananda. And that love, let us try to emulate. With that love, let us try to propagate yoga. With that love, let us build the institutions. With that love, let us build this country. May the message of Swami Vivekananda be made a reality. Let us strive to see that Vivekananda's message becomes a reality. Hari Om Tat Sat. Thank you very much. For today's function is Professor Ramdev Bharadwaj ji. Professor Ramdev Bharadwaj was a professor of political science and स्वामी विवेकानंद के I request him to 159वें जन्मदिन पर Have you joined? व्यासा परिवार की ओर से भारत और विश्व के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम यह आयोजन कोरोना पैंडेमिक के अंतर्गत मना रहे हैं, इसलिए सूत्र रूप में और सूक्ष्म रूप में हम इसे ऑनलाइन के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। लेकिन विश्वास है कि इससे जुड़े हुए सभी लोग और संपूर्ण भारत में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वह मनुष्यों में, व्यक्तियों में नई चेतना और स्फूर्ति का संचार कर रहे हैं। संस्था के प्रमुख, विश्वविद्यालय के चांसलर गुरुजी HR नागेंद्र जी, हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य एडवाइजर सुब्रमण्यम जी, विश्वविद्यालय के कुलपति रामकृष्णन जी और कुल सचिव और सभी विद्यार्थियों। स्वामी विवेकानंद की चर्चा जब होती है तो हम ये समझते हैं कि वे कई ऐसे संत थे, प्रायः संतों के संबंध में कहा जाता है कि वो समाज, घर, परिवार सबको छोड़ करके कंदराओं में बैठ करके जप तप करते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने तपस्या भी की और अपने जीवन के अधिकांश भाग को समाज सेवा और व्यक्तियों की सेवा में लगाया। उन्होंने जो मार्ग दिखाए उनमें व्यक्ति की साधना और व्यक्ति के साध्य का निर्धारण और उससे उत्पन्न होने वाली शक्ति के संचार से किस प्रकार से हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, यह उनके जीवन का अद्भुत आयोजन था। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा व्यक्तित्व के विकास के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा आज महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया है, वह अपने सुख सुविधा और अपने हितों के अतिरिक्त उस परिधि से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें स्वामी विवेकानंद का स्मरण आता है और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए हमें अनुप्रेरित करता है। उन्होंने जो अपना व्यक्तित्व विकास के लिए व्यापक जो संरचना दी, एक प्रकार से जो एक दर्शन दिया, वह केवल दर्शन न होकर हम उसे व्यवहारिक रूप से अपनी प्रयोगशाला में, जीवन की प्रयोगशाला में और समाज की प्रयोगशाला में उसको अवतरित कर सकते हैं। मैं बहुत ही सूक्ष्म रूप में, संकेत स्वरूप उन बिंदुओं की चर्चा करूंगा, उन नहीं करूंगा। आप सभी लोग सुधीर हैं और विद्वजनों के सहयोग से आप उन्हें गंभीरता पूर्वक ले सकते हैं।
जब हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो व्यक्तित्व के साथ समाज और राष्ट्र और आध्यात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक समग्र विषय हमारे मस्तिष्क में आते हैं। अभी सुब्रमण्यम साहब ने सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं की चर्चा की। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि व्यक्तित्व विकास का जो मनोविज्ञान है वह ईश्वरीय विषयक भाव, सामंजस्य, व्यक्ति व्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसके कर्तव्यों के बीच में अंतर संबंधों को अभिव्यक्त करता है। व्यक्तित्व निर्माण, उसका ज्ञान, उसका चिंतन मनन, इसके साथ में बहुत व्यापक संबंध है। उन्होंने बताया कि जब तक व्यक्ति के सामने यह लक्ष्य नहीं होगा कि वह क्या है, क्या करना चाहता है और उसे क्या करना चाहिए, तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकता, अपना निर्माण नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है वह है जीवन का स्वरूप। जीवन क्या है, अच्छा जीवन क्या है, नियति क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सफलता और असफलता क्या है, इन सब बिंदुओं को उन्होंने व्यक्तित्व के निर्माण से जोड़े। लेकिन उन्होंने विशेष तौर पर व्यक्तित्व निर्माण के लगभग 35 आयाम हमारे सामने रखे। उन्होंने बताया कि चरित्र निर्माण हम क्यों करें, क्या जरूरत है हमें चरित्र निर्माण की, चरित्र कैसे बनाएं, विश्वास क्या होता है, जीवन में विश्वास की आवश्यकता क्यों है, मजबूती, हमारी मजबूती का स्रोत क्या है, क्या होना चाहिए, हम उसे संवर्धित कैसे करें, निस्वार्थ भाव क्या है, निस्वार्थ भाव से कैसे जिया जाए, सेवा क्या है, सेवा की स्वीकृति क्या है, साहस क्या है, समर्पण क्या है, आनंद, प्रेम, नैतिकता, अनासक्ति और उसके साथ साथ आज्ञाकारिता, धैर्य, हेलो, शुचिता, आत्मसंयम, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, अहंकार और अहंकार रहित जीवन, आलोचना, ईर्ष्या, गंभीरता में काम न करना, यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। आलसीपन, पक्षपात भाव, सिद्ध होने की चाहना, उत्कृष्ट बनने की चाहना, और इन सब के पीछे जो मानक है वह व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य का निर्धारण है। यह जो शब्द मैंने बताए, उन सभी शब्दों की गहराई में यदि हम इसका विश्लेषण करेंगे तो संसार के प्रत्येक मनुष्य में इन सभी शब्दों का संचार हमें देखने को मिलेगा। कहीं किसी मनुष्य में अधिक मात्रा में, कहीं किसी मनुष्य में कम मात्रा में। समाज के अंतर्गत विभिन्न आयामों के साथ साथ उन्होंने नीति शास्त्र के लक्ष्यों के बारे में, अच्छाई बुराई और नीति शास्त्र की कमजोरियों के अंतर संबंधों के बारे में भी अभी चर्चा की। व्यक्तित्व निर्माण में उन्होंने मन की बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि मन से ही व्यक्ति का विचार और विचार से ही व्यक्ति के आचरण की जो युति है वह महत्वपूर्ण है। मन को परिशुद्ध कैसे करें, मन को शुचितापूर्ण कैसे करें, मन को दृढ़ और ताकतवर कैसे बनाएं,
यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मन में विचारों का संचार हो। कैसे विचारों का संचार हो? मन की चेतना के विभिन्न जो स्तर हैं, उन चेतना के विभिन्न स्तरों को भेदते हुए मन की चेतना के उच्चतर स्तर पर कैसे पहुंचा जाए, मन में जो अहंकार है उसका क्षरण कैसे किया जाए, मन और धर्म की मानसिक जो स्थिति है उससे अपने आप को किस तरीके से प्रभाव से वंचित रखा जाए, यह निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण योजना थी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल ये लिखा या उपदेश दिए, अपितु उन्होंने यह जीवन जिया, इस प्रकार से जीवन जिया जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा, जो विवेकानंद युवाओं के आइकॉन रहे थे उस समय भी और आज भी हैं और शताब्दियों तक रहेंगे, उसका मूल कारण यही है कि उन्होंने इन सारे शब्द जो मैंने अभी कहे, उन सारी इंद्रियों पर, उन सारे व्यसनों पर, उन सारी भावनाओं पर, उन सारे चिंतन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रभुत्व नकारात्मक रूप में स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने संरक्षण में स्थान दिया और इन सब से ऊपर उठ करके उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया। निश्चित तौर पर देखा जाए तो मूलतः जीवन में लिए गए, उनके जीवन में लिए गए निर्णयों में सेटिस्फैक्शन एंड कोरिलेशंस हमें देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र और मनुष्य का मन यकायक नहीं बनता, यह नैसर्गिक भी है, आनुवांशिक भी है, पर्यावरणीय भी है। पर्यावरणीय यानी वर्तमान, नैसर्गिक यानी जो चला आ रहा है, आनुवांशिक यानी जिस पृष्ठभूमि में, जिन परिवारों में उनका जो समुच्चय है वो अभिव्यक्त हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने जो एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या मनोवैज्ञानिक दर्शन हमारे सामने मनुष्य का दिया और ज्ञान को किस तरीके से आगे अभिवृद्ध किया जा सके और उसके विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न आयामों में प्रयोग किया जा सके, इसकी समीक्षा की। निश्चित तौर पर स्वामी जी धर्म, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, कला के विषयों को तो अध्ययन करते ही करते थे, उसके साथ ही साथ उन्होंने भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने कहा, वो कहते थे कि केवल अध्ययन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। उसमें उन्होंने संगीत, कला, साहित्य और खेल, इस पर बड़ा महत्व दिया। हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षा प्रणाली हो, उसमें इन चीजों का हमें अभाव देखने को मिलता है। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के पश्चात उनके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी मोड़ आया और मानसिक प्रतिरोध की स्थिति के बावजूद भी वे स्वामी जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हुए। वेद और सनातन धर्म, हिंदू धर्म की धारणा और हिंदू धर्म को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने वाले, हिंदू धर्म के भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व और आध्यात्म की पताका को विश्व में उन्होंने लहराया। 1893 को शिकागो में दिया गया वह भाषण, वह एक मील का पत्थर है। यह तो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक पक्ष हुए, लेकिन वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्हें हम एक समाज सुधारक की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और
उनके ये सारे कार्य अभी अधूरे पड़े हुए हैं। समाज में फैली हुई कुप्रथाओं का विरोध करना, अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, मंदिरों में दान देने की जगह भूखे लोगों को भोजन कराना, मन से सेवा भाव करना, दिखावटी सेवा नहीं, मन में सेवा भाव होना चाहिए। इसी प्रकार से महिलाओं के प्रति उनमें जो एक सम्मान था, छुआछूत के प्रति वो विरोधी थे, सामाजिक समानता के पक्षधर थे। इस दृष्टि से हम स्वामी विवेकानंद को देखें तो उन्होंने इन्हीं कार्यों की स्थापना के लिए, इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक आध्यात्मिक अग्रदूत के रूप में रामकृष्ण परमहंस मठ की मिशन की स्थापना की और जिसके माध्यम से इस प्रकार के कार्य हुए। उनका चिंतन एकाकी चिंतन नहीं था। यद्यपि उनकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से, फिर भी हम यदि संकेत रूप में विचार रखें तो हार्वर्ड स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, कांट, हीगल जैसे पाश्चात्य विचारकों के साथ वो खड़े होते हैं। यद्यपि उन्हें किसी के साथ खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वैचारिक धरातल पर, अकादमिक धरातल पर जब चर्चाएं होती हैं तो व्यक्ति का एक दूसरे के साथ में सम्मेलन और उनकी समीक्षा की जाती है। इस दृष्टि से हम देखें तो स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन भर जो कार्य किए उनका प्रभाव हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर भी पड़ा और निश्चित तौर पर हमारे जो सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन था, उस सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन में दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के युग में हमें स्वामी जी के विचारों को स्वीकार करते हुए और उसे एक प्रयोगशाला के रूप में उन सिद्धांतों को अवतरित करने का संकल्प लें तो निश्चित तौर पर स्वामी जी के विचारों को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।